हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सोमवार को कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में, जहां आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे भी आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सोमवार को PSU इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो PSU स्टॉक्स अच्छा खासा तेज़ी दिखा सकते हैं। क्योंकि पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है डिफेंस PSU स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल। तो बेल शुक्रवार को सेकंड हाफ में बेल में तेज़ी देखने को मिली। 2.25% की तेज़ी के साथ इस स्टॉक ने क्लोजिंग दिया और सोमवार को इसमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेल के स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। पहले हम जान लेते हैं कि क्या है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो डिफेंस की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मार्केट क्लोज होने से थोड़ी देर पहले 3,172 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। AVNL आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से इसे ये बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत BMP आर्मी टैंकों को अपग्रेड करने के लिए एडवांस साइटिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ऑर्डर मिला है, और ये इस स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इस स्टॉक का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए एडवांस ऑर्डर बुक 4,803 करोड़ का इस स्टॉक के पास है। इस कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से 2025 में 25,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक हासिल करने की उम्मीद है। तो बात करें इसके रिटर्न की, तो एक महीने में लगभग 6% का रिटर्न दिया है स्टॉक। 6 महीने में 67.94% यानी 68% का शानदार रिटर्न दिया है, और एक साल में 67% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल रिटर्न देखा जाए इसका तो 5 साल में 724% का शानदार रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 323 रुपये है और 52 वीक लो 118 रुपये है। ये अपने शेयर होल्डरों को कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता आया है। नीचे की तरफ 300 रुपये पे इस स्टॉक का मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये शॉर्ट टर्म में 325-330 रुपये का लेवल दिखा सकता है। मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से इस स्टॉक में ग्रोथ की उम्मीद है। PSU स्टॉक्स में ख़रीदारी देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो PSU स्टॉक में जल्दी तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। और इस महीने में बजट सत्र भी है, तो इस महीने में डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ बड़े और अहम ऐलान हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ से अब ट्रेंड के लिए स्टॉक तैयार है। तो 323 रुपये का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि सरकार बजट सत्र में योजना बना रही है छोटी सी हिस्सेदारी बेचने की मझगांव डॉक्स, IRFC, NFL और RCF में। इस साल सरकार NFL, RCF और IRFC में OFS के ज़रिए अपना हिस्सा बेच सकती है। तो ये अहम ट्रिगर होगा सोमवार के लिए इन स्टॉक्स के लिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आधे % की तेज़ी दिखेगी IRFC में। इस स्टॉक में गवर्नमेंट का हिस्सा 86.36% है, और सरकार इसमें अपना 11.36% हिस्सा बेचने का प्लान कर रही है। तो सोमवार को इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। इनके दौरान ये स्टॉक 175 रुपये का हाई लगाया, वहीं डे लो इसका 173 रुपये रहा, और डे लो पे ही ये स्टॉक ने कल क्लोजिंग दिया। बात करें इस स्टॉक के रिटर्न की, तो एक महीने में ये नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 3.5% का, और वहीं अगर 6 महीने का रिटर्न देखा जाए तो 75% का शानदार रिटर्न दिया है, और एक साल में 73% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक NFL है, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी OFS के जरिए बेचने की प्लान कर रही है। तो इसमें कल 2.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिली, और इस स्टॉक ने दिन के दौरान 131 रुपये का हाई लगाया और 126 रुपये दिन का लो रहा, और लगभग डे हाई की तरफ ही ये स्टॉक ने कल क्लोजिंग दिया। बात करें इस स्टॉक के रिटर्न की, तो एक महीने में इस स्टॉक ने 23% का शानदार रिटर्न दिया है, और 6 महीने में 42% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, वहीं एक साल में 30% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक RCF है, जिसमें इसी साल सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी OFS के ज़रिए। स्टॉक में कल 4% की तेज़ी देखने को मिली, और डे हाई के पास ये स्टॉक क्लोज दिया, और दिन के दौरान ये 194 रुपये 50 पैसा हाई लगाया और 185 रुपये 44 पैसा
इस स्टॉक का डील हो रहा। वहीं बात करें 52 वीक हाई की, तो 227 रुपये इस स्टॉक का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 105 रुपये है। बात करें इसके रिटर्न की, एक महीने में ये स्टॉक 20% का रिटर्न दिया है। फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए बजट अच्छा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐलान हो सकते हैं, बहुत सारे रिबेट मिलते हुए दिख सकते हैं और सरकार का फोकस भी है फर्टिलाइज़र की तरफ, तो स्टॉक्स में तेज़ी बन सकती है और आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं क्योंकि PSU स्टॉक्स तेज़ी के ट्रेंड में है और इसमें आगे भी तेज़ी बनी रहेगी। अगला स्टॉक मझगांव डॉक्स से बिल्डर्स, जिसमें सरकार अपने हिस्सेदारी बेचने वाली है, तो इस स्टॉक में कल 3% की गिरावट देखने को मिली। कल ही ये स्टॉक अपना लाइफ हाई लगाया 4,529 रुपये का और डे लो इसका 4,250 रुपये रहा। डे लो के आसपास इस स्टॉक ने कल क्लोज दिया। पिछले कई वीडियो में इसका टारगेट भी मैंने बताया था 45 रुपये के आसपास, तो ये अपने टारगेट हिट किया। ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली क्योंकि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में एक साल में ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दे चुका है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। इससे पैनिक होने की कोई नीड नहीं है क्योंकि पिछले 5 साल में स्टॉक ने पोर्टफोलियो में 2,478% का शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर व्यू आपका लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक में थोड़ा बहुत नीचे आने पे 4,3800 के आसपास आने पे आप इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं और इस स्टॉक में अप ट्रेंड जारी रहेगा क्योंकि बजट सत्र में रक्षा क्षेत्र के लिए भी अच्छा खासा ऐलान हो सकता है जिससे इन स्टॉक्स को फ़ायदा जाता हुआ दिखेगा। फिर से PSU स्टॉक्स में खरीदारी लौटते हुई दिख रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।